गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, है ना। चलिए, वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। आपका क्वेश्चन से क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है निम्नलिखित वन टन का माध्य निकाले। ध्यान दीजिएगा, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता दिया गया है 6, 9, 8, 13 और 20। ध्यान दीजिएगा, बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के टेबल तैयार करते हैं। इससे वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और इन दोनों का गुणनफल। बारंबारता को f से और वर्ग चिन्ह को x से स्थित करते हैं और दोनों का गुणनफल निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और क्या दिया गया, 40 से 50 दिया, जिसकी बारंबारता कितना दिया गया है, 6, 9, 8, 13 और 20 दिया गया है ना। अब ध्यान दीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर होता क्या है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है ना। 10 प्लस 0 10 बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। 20 10 30 कितना हो जाएगा, 15। 30 20 50 कितना हो जाएगा, 25, है ना। 40 20 70 कितना हो जाएगा, 35 और 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ निकालते हैं, क्योंकि हमें माध्य निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है ना, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ निकालिए आप, है ना। 6 9 15 15 8 23 23 और 3 26 26 10 36 36 और 20 कितना हो गया आपका, 56 हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्या दिया गया, एफ एक्स दिया गया, आप इसको निकाल दीजिए, है ना। 6 के 5 कितना हो गया बाबू, 30 हो गया, है ना। 15 नंबर कितना हो गया, 35 से हो गया, है ना। 25 8 कितना हो गया, 200 हो गया। और 35 गुने 13, है ना, आप कर दीजिए, है ना। तो 35 गुने 13, 35 गुने 13 आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 455 आ जाएगा, है ना। और आपका आ गया 45 गुने 20 कितना आ जाएगा, 900। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, है ना। सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, है ना। सिग्मा का मतलब होता है सम, योगफल, है ना। चलिए, सिग्मा एफ एक्स आप निकालिएगा, कितना आ जाएगा आपका, है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना। 5 5 10, 10 का कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। 5 3 8 8 3 11 11 1 12 हो गया, बाकी 1 9 4 13 13 2 15 15 1 16 और 16 1 कितना हो गया, 17 1720 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं चूंकि माध्य बराबर क्या होता है ना, माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान आपने कितना निकाला है, 1720 निकाला है, बटे सिग्मा एफ का मान कितना निकाला आपने, 56 निकाला। चलिए भाग दे दीजिए, है ना। 7 ही 56 7 से कट गया। चलिए 8 से इसको काटिए, है ना। 8 से 8 की दूनी 16, 15 8 20 से कितना आ गया, 215 बटे 7, ये भी आपसे कट जाएगा, है ना। 7 के 3 21 नहीं लगेगा, 0 और 50 हो गया, तो 7 7 49 कितना आ गया, 30.7, है ना। 30.7, है ना। तो आपका दिए गए वन टन का माल कितना निकल गया, 30.7। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। चलिए हम क्या करते हैं, माना कि, है ना, माना कि अर्धगोला के, है ना, त्रिज्या, है ना, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर कितना मैंने मान लिया, 8 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान दीजिए, चूंकि क्या होता है, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का आयतन कितना दिया गया है हमें, है ना, 18 पाई सेंटीमीटर क्यों दिया गया। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई, है ना। 2/3 पाई क्या होता है, आर क्यू होता है, बराबर कितना हो गया, 18 पाई हो गया। पाई से पाई आपका ये कट गया, ये कितना से कट जाएगा, 9 के दूनी 18, आर क्यू बराबर कितना हो गया, 9 तिये 27, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 27, इसलिए r बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 3, है ना। r बराबर क्या हो जाए, ये वर्गमूल नहीं है ना, ये क्यूबिक रूट है, ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक रूट है ना। अतः अर्धगोला की त्रिज्या, अतः अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, है ना। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित वन टन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको दिया है 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60।
जिसकी बारंबारता कितना दिया गया 7, 17, 32, 10, 4 और 2। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो क्वेश्चन से दिया गया, सबसे पहले इस प्रकार के आप टेबल बना लीजिएगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता जैसे ये है, या फिर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ऐसे दोनों, है ना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। वर्ग अंतराल सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिएगा 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, है ना। सबके दी हुई बारंबारता आप लिख लीजिएगा, कितना दिया है 7 है, 17 है, 32 है, 10 है, 4 है और 2 है। अब यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान देना है, हमें बहुलक पूछ रहा, तो बहुलक कहते हैं किसे, है ना, सबसे बड़ा वाला बारंबारता जिसका होगा, है ना। तो इसमें से आप देखिए सबसे बड़ा वाला बारंबारता किसका है, 32 है, तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, बहुलक, है ना, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ध्यान दीजिए, ये बहुलक बारंबारता है और ये बहुलक वर्ग कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ, महत्तम, है ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ, महत्तम, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ, महत्तम, महत्तम बारंबारता वाला, है ना, वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल कितना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना, 20 से 30 है, 20 से 30 है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ग, है ना, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, है ना, इसलिए, है ना, बारंबारता बहुलक वाला वर्ग अंतराल, है ना, बहुलक वाला वर्ग अंतराल, बहुलक वाला वर्ग अंतराल, ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुलक वाला वर्ग अंतराल कितना हो गया आपका, 20 से 30। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या क्या चीज निकालेंगे वो हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग माप, है ना, ये जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह, है ना, वर्ग माप या वर्ग चिन्ह भी इसको कहते हैं, है ना, वर्ग चिन्ह कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका वर्ग माप या वर्ग चिन्ह आपका क्या दिया गया है ना, वर्ग की लंबाई क्या दिया गया है ना, सभी में कितने का आ रहा है लंबाई, 10 ना, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर कितना आ रहा है, 10। इसको आप क्या चीज कहते हैं, एच से, है ना, तो एच बराबर कितना दिया गया है, 10, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, बहुलक के, ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, ध्यान दीजिएगा, है ना, निम्न सीमा, उसको हम लोग एल से स्वीकारते हैं। तो इसका निम्न सीमा कौन है, ये वाला ना आपका बहुलक है, निम्न सीमा कितना है, 20 है, एल का मान आ गया 20, है ना, एल का मान क्या आ गया आपका 20 आ गया, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, है ना, तीसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं इसमें, बहुलक, है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग क्या सूचित करते हैं, F0 से सूचित करते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 32 दिया गया, कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, बहुलक वर्ग के, है ना, पूर्व वर्ग की बारंबारता, है ना, इसे हम लोग कहते हैं F1 कहते हैं, और F1 मतलब इसके पहले वाला, ये वाला, है ना, F1 होता है। F1 कितना दिया गया आपका, 17 हो गया, है ना। फिर हम लोग लिखते हैं बहुलक, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के, है ना, वाद वर्ग की बारंबारता, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसे हम लोग F2 कहते हैं। और इसके बाद वाला कौन है, ये है ना, 10 दिया गया, कितना दिया गया है, 10 दिया गया, यानी कि H निकाल लिए, L निकाल लिए, F0 निकाल लिए, F1 निकाल लिए, और क्या निकाल लिए, F2 निकाल लिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम क्या लिखते हैं, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि बहुलक, है ना, M0 बराबर क्या होता है ना, तो क्या होता है, L प्लस, है ना, आप फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना, क्या होता है, L प्लस, है ना, F0 या F0 माइनस F1, है ना, बटे 2, है ना, 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू क्या होता है, H होता है ना। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। L का मान कितना है बाबू, है ना, इधर हम लोग निकाल लेते हैं, L का मान कितना है 20 प्लस F0 का मान कितना है 32 माइनस F1 का मान कितना है 17 बटे 2 गुने, है ना, F0 का मान कितना है, F0 का मान कितना हो गया 32 माइनस
F1 का मान कितना है, F1 का मान हो गया 17 और माइनस 10 और गुने H का मान कितना है 10 है ना। चलिए आप इसे कैलकुलेशन करते हैं, है ना, क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो गया, ये तो आपका 20 हो गया प्लस ऊपर 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा, है ना, 12 7 7 5 12 और 2 1 कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा बटे 32 दूनी 64, 64 में से कितना चार चल जाएगा, 17 10 27 चल जाएगा, है ना। तो आपका कितना बच गया 4 है ना, 64 में से आप 64 में से 27 घटा दीजिए, कितना बच गया, है ना, 7 के साथ 14 बच गया आपका, और 5 5 में से 2 गए 4, कितना बच गया आपका 47 और गुने कितना बच गया 10, 47 नहीं 37 बचेगा, है ना, गुने 10। ध्यान दीजिएगा ये आपका 20 प्लस कितना आ गया 150 बटे 37, आप इसको काटिए, है ना, तो 37 चौके 148 4 बार में, है ना, लगेगा नहीं लगेगा, है ना, तो 0 लगेगा, है ना। चलिए 0, उसके बाद कितना बच गया 2 20 यानी कि 200, है ना, 37 छक्के 6 बार में लगभग लग जाएगा, है ना, 6-7 बार में लगभग लग जाएगा, है ना, 7 बार में लगभग लग जाएगा। तो बराबर कितना आ गया 20 प्लस, है ना, 4.07 बराबर आ गया 20.07, है ना, लगभग। यही आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया, ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया, है ना। देखिए आगे जब क्वेश्चंस बनाइएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, आप H L F0 F1 F2 आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए इसमें ध्यान दिए, एक क्वेश्चन आपका दिया प्रोबेबिलिटी का, दो पासे को फेंके जाते हैं, एक साथ दो पासे को फेंका जाता है, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान दिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, है ना, दो पासे को, है ना, दो पासे को एक साथ, ध्यान दीजिएगा, है ना, एक साथ फेंकने पर, है ना, कुल, ध्यान दीजिएगा घटना, है ना, कुल घटना, है ना, एन ई बराबर, है ना, कुल घटना नहीं बल्कि कुल सैंपल स्पेस, है ना, कुल सैंपल स्पेस NS बराबर टोटल कितना होगा 36 होगा, है ना, टोटल कितना होगा 36 होगा। समझिएगा कौन कौन हुआ होगी तभी हमें पता चलेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक लिखते हैं, है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया, फिर 2 से शुरू किया, 2 1 2 2 2 3, है ना, 2 4 2 5, है ना, 2 6, फिर 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3, है ना, 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हमें कह रहा है प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होनी चाहिए, तो 12 कब आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, 12 कब आएगा, अब एक तो 12 यहाँ आ सकता है, 2 छके 12, दूसरा कहाँ आ सकता है 3 चौके 12, चौथा कहाँ आ सकता है 4 के तिया 12, और पांचवा कहाँ आ सकता है 6 के दूनी 12, यही ना 12 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख देंगे, है ना, अंकों का, ध्यान दीजिएगा, अंकों का गुणनफल, है ना, 12 होने की, ध्यान दीजिएगा, कुल घटना यानी कि NE बराबर कितना हो गया 4 हो गया, NE बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो आप बताइए P बराबर क्या होता है NE बटे क्या होता है NS, 4 बटे 36 क्या आ गया 1/9। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल और 8 के बटे 15 दिया गया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख लेते हैं, दो प्राकृतिक संख्या का योगफल दिया है ना, हम क्या करते हैं माना की, है ना, माना की, है ना, पहली प्राकृतिक संख्या बराबर कितना मान लिए x। अब ध्यान दिए दोनों का योगफल हमें कितना दिया गया है 8 दिया है ना, तो ध्यान दिए अगर एक x है और दूसरी, है ना, पहली और दूसरी मिलाकर के 8 है, तो बताइए दूसरी कितनी हो जाएगी 8 माइनस x हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसलिए दूसरी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से हमें क्या दिया गया है, प्रश्न से हमें दिया गया है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि व्युत्क्रम 1/x प्लस कितना 1/8 माइनस x का वैल्यू कितना दिया गया 8/15 दिया गया। एलसीएम आप लीजिए कितना हो जाएगा x इंटू 8 माइनस एक्स, ये चला जाएगा इधर 8 माइनस एक्स, ये चला जाएगा इधर प्लस x, बराबर क्या हो गया 8/15। ये दोनों कट गया, बचा कितना 8 दोनों गुना कर दिए है ना, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8/15, ये भी कट गया, तिरछा तिरछी आपको गुना कर दिया, कितना आ जाएगा बाबू है ना 15 बराबर हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सभी को हम लोग LHS में लेकर के आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये 8x माइनस में और पहले से आपका है 15 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, हमें लाना है 15, जोड़ करके लाना है 8, तो 5 3 15 और 5 3 8 होता है ना, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ कॉमन कितना x, तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक हो गया x माइनस 5, यहाँ क्या बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम जब x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 5 हो गया है ना। पुनः ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम x का मान कितना लेंगे 8 है ना, तो x माना थे पहली संख्या ना है ना, अतः पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा पहली संख्या बराबर 5, तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर हम इधर से लेते हैं x बराबर 3, तो पहली संख्या 3 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा है ना, और दोनों का योगफल 8 ही आ रहा है। अब व्युत्क्रमों का योगफल कीजिएगा तो 8/15 ही आएगा। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका दिया गया केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के दो नाम को लिखें। बड़ा प्यार से आप लिखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं, माध्य होते हैं, माध्यिका होते हैं और बहुलक होते हैं। कहीं दो को आप लिख दीजिए है ना, तो आप क्या लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के दो नाम निम्न लिखित है ना। पहला आपका क्या लिख लीजिएगा है ना माध्य है ना, दूसरा आप क्या लिख लीजिएगा है ना बहुलक या माध्यिका है ना, बहुलक या माध्यिका है ना। तीसरा कौन होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ है ना माध्यिका है ना। हमें पूछ रहा था 2 लिखने के लिए, मैंने तीनों लिख दिया है ना।